गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज भारत देश की परिक्रमा करने वाले हैं। आज उनकी प्रस्तावित गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा के प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और उप प्रभारी विकास पाटनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विषय पर जानकारी दी। रथ यात्रा के प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि हमारी मांगे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, उन्हें पशु की श्रेणी से हटाकर माता की श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने बताया कि गौ माता के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून हैं, जो कहीं अच्छे हैं तो कहीं बुरे हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में एक संविधान और एक कानून के तहत गौ माता की हत्या पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। उन्होंने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के निर्देश पर संपूर्ण भारत में यात्रा दिनांक 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक होनी निश्चित हुई है। देखिए, गौध्वज स्थापना प्रतिष्ठा यात्रा करने वाले हैं पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी। पूज्य महाराज श्री के इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता को पशु सूची से निकाल करके माता की सूची में स्थापित किया जाए। गौ माता के लिए जो हर राज्य ने अलग अलग कानून बनाए हैं, कहीं अच्छा कानून है, कहीं बुरा कानून है। तो गौ माता के लिए जैसे एक देश एक संविधान, उसी तरह से गौ माता के लिए एक कानून की आवश्यकता है। इसमें पूरी तरह से गौ हत्या बंदी की बात कही जा रही हो। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी महाराज आगामी 22 सितंबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक 33 दिन की लगभग 25,000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और जाकर के वहाँ गौ ध्वज की स्थापना करेंगे। वो ध्वज लगभग 25 फुट का होगा, इसमें 4 फुट धरती के अंदर 21 फुट का दंड होगा। उसके ऊपर श्वेत वस्त्र में बना हुआ ध्वज होगा, पताका। उसके ऊपर भगवान वृषभ विराजमान होंगे और नीचे गौ माता राष्ट्र माता, ये हमारा जो ध्येय वाक्य ये लिखा होगा, उस ध्वज को स्थापित करेंगे। वहाँ के पत्रकारों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए, अपनी बात कहते हुए शंकराचार्य जी 22 तारीख को सबसे पहले इस यात्रा की शुरुआत भगवान श्री राम की परम पवित्र परम पावन जन्मभूमि अयोध्या जी में जाकर के भगवान श्री राम जी जन्मभूमि की परिक्रमा करके वहाँ से यात्रा 22 को आरंभ करेंगे। 23 को पूज्य महाराज श्री लखनऊ आएंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। 24 को पूज्यपाद महाराज श्री बिहार की राजधानी पटना में आएंगे और इसी तरह से फिर पटना के बाद सिक्किम होते हुए जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब कंप्लीट करते करते 4 तारीख को पहुँचेंगे कलकत्ता, 4 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर में को कलकत्ता का कार्यक्रम करके वो जमशेदपुर आएंगे। 5 अक्टूबर को प्रातः रांची पहुँचेंगे। रांची पहुँच करके वो यहाँ पर गौ ध्वज की स्थापना करेंगे। यहाँ जो सनातनी लोग हैं झारखंड के, वो उपस्थित रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और गौ रक्षा के लिए जो शंकराचार्य जी का ये अद्भुत आंदोलन है, अद्भुत यात्रा है, इस यात्रा में सबको सम्मिलित करने के लिए अनुरोध करेंगे, सबको मार्गदर्शन करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ आए हैं। हम झारखंड प्रदेश के जो भी सनातनी लोग हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए शंकराचार्य जी के इस आंदोलन में आप सब भी जुड़िए। वहीं गो ध्वज स्थापना के सह प्रभारी विकास पाटनी जी ने बताया कि गो रक्षा यात्रा कोई नई यात्रा नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चलती आ रही है। उन्होंने बताया कि हमारा जो भी प्राचीन आंदोलन रहा है, जैसे मंगल पांडे की 1857 में जो योजना रही थी, गो रक्षा के प्रति जो आस्था थी, उस योजना के तहत आज़ादी की लड़ाई तक पहुंचाया गया। आज देश आज़ाद तो हो गया, मगर गौ माता जो शुरू से केंद्र बिंदु रही है, वह आज़ाद नहीं हो पाई है। ऐसा है कि देश के अंदर पे गोरक्षा की यात्रा आज कोई नई यात्रा नहीं है। भारत का जो आंदोलन रहा है, प्राचीन आंदोलन, 1857 में मंगल पांडे की जो ये योजना थी, उन्होंने गौ माता के प्रति आस्था के कारण इस देश को आज़ादी के आंदोलन की ओर आगे बढ़ाया था। और आज देश तो आज़ादी को प्राप्त कर चुका है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो गौ माता है, जो इसका केंद्र बिंदु रही है, वो आज भी आज़ाद नहीं हो पाई है। 1966 में आपने देखा कि इस देश में सबसे बड़ा गोरक्षा आंदोलन धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने किया। उस आंदोलन को करने के बाद भी उसका यथावत परिणाम निकलकर आज तक सामने नहीं आ पाया है। तो इस देश की जो गोभक्त भावनाएं हैं, इस देश के जो सनातनी हैं, जो इस देश के हिंदू हैं, उनके लिए गाय माँ है, माँ।
और माँ की अगर हत्या हो रही हो देश में, उसकी दुर्गति हो रही हो, तो वो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इस देश में जो गोरक्षा का ये प्रकल्प चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, ये गतिमान है और ये एक जो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए है, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में डालने के लिए है और इस यात्रा को हमारे परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज जी के निर्देशन में पूरे भारत में चलेगी, जिसमें पूज्य गुरु जी गोपाल मणि जी महाराज जी उनके साथ निरंतर रहेंगे इसमें। और ये यात्रा पूरे भारत में एक ऐतिहासिक यात्रा है। 33 दिनों के अंदर 33 प्रदेशों की राजधानी में जाना और उसमें जाकर गौ की ध्वजा को फहराना, पूरे भारत को एकीकृत करना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जैसे पूरे भारत को एक किया था, ऐसे गौ माता के लिए इस देश में शंकराचार्य परंपरा पूरे भारत को एक करेगी और एक कानून बनाएगी, जिस कानून का नाम होगा गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना।